तो आज आपसे शेयर करूंगी एक ब्रांड न्यू रेसिपी, एक ज़बरदस्त आइडिया। शायद ही आप लोगों ने ऐसे कबाब पहले बनाए और खाए हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज हम बनाएंगे बड़े ही मज़े के कबाब, मगर ना ही इसमें चिकन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही मटन का, और ना ही इस्तेमाल करेंगे आलू का। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और इसके टेस्ट की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक बोल में मैंने लिए हुए हैं तकरीबन 7 से 8 ब्रेड के स्लाइसेस। ये नॉर्मल ब्रेड है जो कि हर घर में मौजूद होती है। आप 1 या 2 दिन पुरानी ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बच जाती है, और बची हुई ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बच्चे कुछ खाते हैं और कुछ को छोड़ के चले जाते हैं ना नाश्ते के टाइम पे, वो वाली ब्रेड के आप कॉर्नर्स ले सकते हैं। आधी बची हुई ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेड को तोड़ लें और फिर इसमें शामिल करेंगे कुछ मज़ेदार चटपटी सी चीज़ें। मैं डालूंगी एक मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक सा चॉप करके। इसके अलावा शामिल करूंगी एक शिमला मिर्च थी छोटे साइज़ की, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून है और इसको भी बारीक सा काट लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर जिसके बीज रिमूव कर दें और सेम कटिंग में काट लें। 1 से 2 हरी मिर्चें डालें, अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और डालें ढेर सारा हरा धनिया। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। इसके बाद आ जाती है मसालों की बारी, तो डालेंगे इसमें नमक ½ टीस्पून के बराबर। चाट मसाला डलेगा इसमें ½ टीस्पून, और इसमें शामिल कर दें काली मिर्च का पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून। अब इसमें डालेंगे यह है ज़ीरा पाउडर, और ज़ीरा मोटा कुटा हुआ है ½ टीस्पून। इसमें डालें पिसा हुआ गरम मसाला 2 चुटकी के बराबर, और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/4 टीस्पून। मसाले कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखा करें। अब बाइंडिंग के लिए मैं शामिल करूंगी इसमें 4 टेबलस्पून बेसन के। तो अगर आप 7 या 8 ब्रेड ले रहे हैं ना, तो फिर आपने 4 टेबलस्पून बेसन डालना है। अगर ब्रेड की मिकदार कम ले रहे हैं तो फिर उसी हिसाब से 1 या 2 टेबलस्पून आप बेसन डालें। अब 2-2 टेबलस्पून करके पानी शामिल करें और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्सिंग इतनी अच्छे तरीके से करें कि ब्रेड इसमें अच्छे तरीके से एक डो की शेप में आ जाए। कुछ इस तरीके से देखें, बहुत ज़्यादा पतला हम इसको नहीं बनाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि कितनी थिकनेस है। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ही मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। चलें जी, कवर लगाकर इसे 10 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे। अब ले लिए हैं मैंने 3 अदद अंडे, जिन्हें मैंने हार्ड बॉईल कर लिया था। अब अंडों को छुरी से काटें तो आधे अंडे तो छुरी पर ही लग जाते हैं, और अगर एग स्लाइसर की मदद से काटें तो बिल्कुल बारीक से स्लाइस होते हैं, और मुझे चाहिए यहाँ पर थोड़े से मोटे से स्लाइस। तो मैं धागे की मदद से कटिंग कर रही हूँ, और माशाल्लाह से देखें कितनी नीट कटिंग हो रही है। इसी तरीके से आपने तीनों अंडे थोड़े से मोटे से स्लाइस में काट कर रख लेने हैं। चलें जी, ब्रेड को भी अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है। कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा मिक्स लेंगे कबाब बनाने के लिए ब्रेड का, और उसको चपटा कर लेंगे और एक अंडे का स्लाइस सेंटर में लगाएंगे। अब इसको रख दें एक साइड पे। अब एक दूसरी टिक्की बनाएं। ये टिक्कियाँ आपने पतली पतली सी बनानी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी। देखें, बिल्कुल पतली सी टिक्की बनाएं और अंडे के ऊपर रख कर इसको एक कबाब की शेप में ले आएँ। है ना आसान मज़े की रेसिपी जो बहुत ही यूनिक है, और घर में रखी हुई चीज़ों से ही आप इसे बना लेंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने इसे सील किया है। तो सारे कबाब आप लोगों ने ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। चलें जी, इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे रखें और फ्राइंग पैन में 1 बाय 1 करके कबाब डालें। ये बिल्कुल भी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ऑयल में जाके बिखरेंगे नहीं, एकदम क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। आपने ये कबाब शैलो फ्राई करने हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनकी साइडें बदल बदल कर इन्हें फ्राई करें। बहुत ही अच्छी, यूनिक और मज़े की रेसिपी है, और बजट में रहते हुए आप बेहद मज़ेदार से कबाब इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं डेली आप लोगों की आसानी के लिए
बहुत ही स्पेशल रेसिपीज़ लेके आती हूँ। चलें जी, कबाब दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाएं तो निकाल लें। देखिए माशाल्लाह से ये कितने क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। जायके में लाजवाब और देखने में बहुत ही खूबसूरत ये कबाब आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।